जीवन विज्ञानी महापुरुषों की दृष्टि में संसार स्पंदवत है, इसलिए वह संसार रहकर भी संसार भोगों के लिए लुप्त नहीं है। जीते हुए ही जो शरीर को मुद्रे के समान समझता है वह मनुष्य जीवन युक्त है। अर्थात जैसा प्राणी रहित होने पर शरीर कोई संबंधित नहीं रहता, वैसे ही प्राण रहने हुए जिसका शरीर कोई संबंध नहीं वह जीवन युक्त महाविदेही है। श्रद्धालु मनुष्य के लिए तो महात्मा प्रभाव माने जितना ही थोड़ा है, क्योंकि महात्मा प्रभाव अपरित है। महापुरुषों के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति होना ये तो उनका अलौकिक प्रभाव है तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सिद्ध होना अलौकिक प्रभाव है। महापुरुषों की चेष्टा उनके तथा लोगों के प्रारब्ध होती है एवं लोगों के श्रद्धा प्रेम तथा ईश्वर की ज्ञान होती है। शर्त जाए तो भी कभी किसी नित्य से कहीं किंचमात्र भी पाप न करें न करवाएं और न उनमें सहमत ही है। पैसे न्याय से ही पैदा करें, अन्याय कभी नहीं चाहे, भूखे ही मर जाएं। ईश्वर की भक्ति और धर्म को कभी छोड़े ही नहीं, प्राण भले ही चले जाएं। धैर्य क्षमा मन मोह विग्रह अस्तित्व बाहरी भीतरी पवित्रता इंद्रियों गृहित सर्वतो कबूल बुद्धि अत्य विधवा विदा सत्य भाव से और क्रोध न करें। ये 10 सामान्य धर्म के लक्षण हैं। विपत्ति में भगवान की स्मृति बनी रहे, इसलिए कुंती ने भगवान से निरंतर विपत्ति के लिए प्रार्थना की। पांडवों ने अपने से निम्न प्राणी श्रेणी के राजा विराट की नौकरी स्वीकार कर ली, पर धर्म का किंचमात्र भी त्याग नहीं किया। महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग को ठुकराए दिया, पर अपने अनुराग कुरता के भी त्याग नहीं किया। स्वार्थ का त्याग समान व्यवहार से भी श्रेष्ठ है, इसलिए निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। स्त्री के लिए प्राप्तिवर्त धर्म ही सबसे बढ़कर है, इसलिए भगवान याद रखते हुए भी पति की आज्ञा का पालन विशेष से करना चाहिए तथा पति के और बड़ों के चरणों में नमस्कार करना चाहिए, उन्हें सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए। विधवा स्त्री के लिए तो विशेष भोगों से वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, सद्गुण, सदाचार का पालन और निस्वार्थ से सबकी सेवा स्वार्थ धर्म है। दूसरों को दुख पहुंचाने समान कोई पाप नहीं है और सुख पहुंचाने समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए हर समय दूसरों का हित के लिए ही प्रयत्न करें। कुटुंब, ग्राम, जिला, प्रांत, देश, द्वीप, पृथ्वी और त्रिलोक उत्तर तरवाल के हित के लिए पूर्वाले के हित का त्याग करना देना चाहिए। किसी भी दुर्गुण द्वाराचार का दर्शन श्रवण मनन और कथन नहीं करना चाहिए। यदि उस किसी का हित हो तो कर सकते हैं, किंतु मन धोखा दे सकता है, अतः खूब सावधानी साथ विचार पूर्वक करना चाहिए। किसी उपकार का करने पर उस पर एहसान न करें और किसी के और न मन में अभिमान ही करें, नहीं तो किसी वह उपकार शीर्ण हो जाता है। ऐसे समझ के सब कुछ भगवान ही करवाते हैं, मैं तो निर्मात्र हूँ। अनिष्ट करने वाले के साथ बदले में बुराई न करें, उसे क्षमा कर दें, क्योंकि प्रतिहिंसा का भाव रखने के मनुष्य दोषी भागी होता है। यदि अनिष्ट करने वाला के दंड देने से उसका उपकार हो जा तो उस ऐसी व्यवस्था उसे दंड देने में दोषी नहीं है। अपने पर किए हुए उपकार का आजीवन कभी न भूलें एवं अपना उपकार करने वाले के बहुत भारी
प्रत्याहार करके उसकी एहसान ही समझे। अपने द्वारा किसी की अनिष्ट हो जाए तो सदा उसका हित वो ही करना रहे, जिससे कि अपने किए हुए अपराध को वह मन में भूल जाए। यदि उसका असली फंसित है, मन और इंद्रियों को इस प्रकार वश में रखना चाहिए कि जिससे वह व्यर्थ और आपार काम में न जाकर जहाँ हमें लगना चाहिए कि उसी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर लगी रहे। ब्रह्मचर्य पालन पर हर के मनुष्य को विशेष ध्यान रखना चाहिए। काम उत्पत्ति संकल्प से ही होती है। सुंदर जवान स्त्री और बालक आदि के संगम ब्रह्मचर्य का नाश होता है। गृहस्थ मनुष्यों को महीने एक बार अधिक स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को महीने एक बार अधिक स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। स्त्री काल पर महीने एक बार स्त्री प्रसंग करने वाले गृहस्थ ब्रह्मचर्य के तुल्य हैं। जीते हुए मन इंद्रियां मित्र के समान है और न जीते हुए विषय का मन इंद्रियां शत्रु के समान है। शरीर और संसार में जो आसक्ति होता है वह सारे अर्थी होता है। मूल और उनका स्वार्थ त्याग करना चाहिए। कोई भी सांसारिक भोग खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। कंचन कामनी मान बढ़ाई ईर्ष्या आलस्य प्रदाद ऐसे आराम भोग दुर्गुण और पाप के साधन में महान विद्या समझकर इस सबका विशेष तुल्य सर्वथा त्याग करना चाहिए। ज्ञान वैराग्य भक्ति सद्गुण सदाचार सेवा और स्वयं को अमृत के समान समझकर सदा सर्वथा इनके सेवन करना चाहिए। सोचार से सदाचार बहुत अच्छा है, उससे भी भगवान की भक्ति और भी ऊंची दर्ज की जाती है। भगवान जाति पाति कुछ नहीं देखते, केवल प्रेम ही प्रेम देखते हैं। अतः मनुष्य को केवल भगवान से भी प्रेम करना चाहिए। ईश्वर महात्मा शास्त्र और परलोक में विशेष करने वाले पुरुष से कभी भी पाप नहीं बन सकता। उससे धीरता वीरता गंभीरता निर्भरता सम्मान और शांति आदि अनेक गुण अन्याय से ही होना चाहिए, जिसके पहले सारे संसार स्वभाव से ही उत्तम होता है। भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव तत्व रहस्यमय और चरित्रों को हर समय याद करने और मुग्ध रहना चाहिए। भगवान के गुण प्रभाव चरित्र तत्व और रहस्यमय बातें सुनकर पढ़ने और मनने करने वाले श्रद्धा होती है। एकांत में भगवान और करुणा भाव पूर्ण होते हुए स्तुति प्रार्थना करने से भी श्रद्धा बढ़ती है। ऊपर बतलाई हुई बातों पर विश्वास करके उनके अनुसार अनुष्ठान भी श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने पर श्रद्धाएं पुरुष की छोटी से छोटी क्रिया में भी बहुत ही विलक्षण भाव प्रतीत होने लगता है। माता पिता पति स्वामी ज्ञानी महात्मा इंद्र गुरुजनों की श्रद्धापूर्वक निस्वार्थ सेवा से आत्मा का शीघ्र कल्याण हो सकता है। निष्काम और भगवान के नाम जप धारण और ध्यान से एवं सत्संग और स्वाध्याय से मल विशेष और आवरण का स्वार्थ नाश होता है। भगवान प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। शीघ्र कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति सिवा और किसी भी आत्म की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा सब इच्छाएं जन्म मृत्यु संसार सागर में भरने वाली है। परमात्मा प्राप्ति लिए मनुष्य अर्थ और भगवान के सहित शास्त्रों के अनुकूलित और एकांत में बैठते जब विद्या ध्यान और अध्यात्म विषय का विचरण नियमित पूर्ण नित्य ही करना चाहिए। अनिच्छा या परेच्छा से होने वाली घटनाओं को भगवान भेजा व पुरस्कार माने लेने पर काम क्रोध आदि शत्रु पास नहीं आ सकते। जैसे सूर्य सम्मुख अंधकार नहीं हो सकता। जीवन भ्रम और माया के तत्व को समझने के लिए एकांत में बैठकर विवेक और वैराग्य युक्त चिंतन से नित्य प्रति परमात्मा
चिंतन करने हुए अध्यात्म से विशेष का विचार करना चाहिए, जिससे ईश्वर की दया और प्रेम तत्व रहस्य को ज्ञान लिए हैं उनके शांति और आदन की सीमा नहीं रहती। जो अपने आप को ईश्वर के अपहरण कर चुका है वह ईश्वर को निर्भर है, उसकी सदा सर्वदा प्रकार से ईश्वर रक्षा करता है। इससे वे सदा के लिए निर्भय पद का प्राप्ति हो जाती है। प्रेम पूर्वक जब सहित भगवान ध्यान के अभ्यास श्रद्धापूर्वक सत्यपुरुष का संग विवेक पूर्वक साय शीतता शास्त्र के ध्यान सुखी रहता है। अनाथ पूज्य जन्म तथा वेदों की निर्वास में सवा उनके यदि सर्वों किया जाए तो उसका एक से एक साधन शीघ्र कल्याण करने वाले हैं। भगवान बहुत बड़े दयालु और प्रेमी हैं। जो साधन इसका तत्व समझ जाएगा वह भगवान की प्रसन्न होकर शीघ्र ही परम शांति हो जाती है। सर्वत्र भगवान के समान कोई भाव नहीं है और सर्वत्र भगवान के होने से दुर्गम और दुराचार को अत्यंत प्रभाव से होकर सदागुण और सदाचार अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। वैष्णव मात्रों को भगवान से स्वरूप और चेष्टा भगवान लीला समझकर भगवान तत्व समझकर हो जाते हैं। भगवत आद्य शरणाचन वेदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्यवाणी है, अतः में पूर्ण है। परम सदाय में भगवान श्री कृष्ण कृपा से ही